वेलकम बैक अगेन गाइज। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है फोकसिंग पॉइंट। आपने चाहे एंट्री लेवल डीएसएलआर परचेज किया है, मिड लेवल किया है या फिर प्रोफेशनल, अगर आपने फुल फ्रेम कैमरा परचेज किया है, हर एक डीएसएलआर परचेज करने वाले के सामने एक चैलेंज जरूर आता है। वो ये है कि फोकस कहाँ किया जाए और इतने सारे फोकसिंग पॉइंट है, कब कौन सा यूज किया जाए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एकदम सिंपल टेक्निक से बताऊंगा कि ऑल पॉइंट फोकस अगर करते हैं या सिंगल पॉइंट फोकस करते हैं और फोकसिंग पॉइंट करने से इमेज के अंदर कितने वेरिएशन आ जाते हैं, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर वेडिंग के अंदर या अगर कोई मॉडल शूट कर रहा है तो फोकसिंग पॉइंट कहां रखे जिससे इमेजेस एकदम बेटर और परफेक्ट हमको मिले। देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि कितने अपने कैमरास के अंदर फोकसिंग पॉइंट है, कौन सा फोकसिंग पॉइंट है वो अपने लिए बेस्ट है जिससे आप क्विकली और बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी, जहां पर आप फोटोग्राफी, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। हमारे रेगुलर मंथ वाइज वर्कशॉप्स होते हैं, हम कई ट्रैकिंग वर्कशॉप्स रखते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वो सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको नॉलेज से कभी आप दूर नहीं रहे। आपको अगर कभी भी फोटोग्राफी रिलेटेड कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप इंस्टाग्राम से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। सो स्टार्ट करता हूं आज का अपना ये वीडियो। कैमरे के अंदर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि कैमरे के अंदर ही रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पाएं कि कौन सा फोकसिंग पॉइंट यूज करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं मार्क 4 कैमराज। मेरा फोकसिंग पॉइंट के अंदर तीन मेरे पास एएफ मेथड्स हैं कि ऑटो फोकस, एक तो आई ट्रैकिंग यूज कर सकता हूं, देन मल्टी, देन फिक्स एक फोकसिंग पॉइंट। सबसे पहला मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ऑल पॉइंट अगर अपन फोकस रखते हैं, ऑल पॉइंट में क्या रहेगा, जब भी आप फोकसिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको वो एवरी टाइम जिस पोजीशन पे उसको कंट्रास्ट अच्छा सा मिलेगा उस जगह वो फोकस कर लेगा। अगर आप कैमरा स्लाइड मूव भी अगर करते हैं तो उसका फोकसिंग पॉइंट एवरी टाइम वो उसके कंट्रास्ट के हिसाब से वो चेंज करता रहेगा। कई बार उसको बैक साइड अगर लाइटिंग प्रॉपर मिलेगी तो वो बैक साइड प्रॉपर ले लेगा, और अगर फ्रंट मिलेगी तो वो फ्रंट ले लेगा। वो कैमरा ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंगली फोकसिंग पॉइंट चेक कर लेगा। बट यहां पर अगर आपको पर्टिकुलरली दूसरे पॉइंट पर फोकस करना है तो आपको फिंगर टैप करके या फोकसिंग पॉइंट चेंज करके आपको करना रहेगा। बट अगर आपने एक बार इस पॉइंट पर फोकस कर लिया है तो एवरी टाइम वो कैमरा खुद अंडरस्टैंड करेगा कि इसी पॉइंट पर फोकस करना है, वो फोकसिंग पॉइंट चेंज नहीं करेगा। तो क्या कर सकते हैं, आप सिंगल पॉइंट फोकस यूज कर सकते हैं। ये क्विक प्रेस करके अगेन मैं एएफ पॉइंट जो सिंगल है वो मैं रख सकता हूं, बट अब ये कैमरे के सेंटर में है। अब अगर मेरे को ये चीज चेंज करनी है तो मैं जॉयस्टिक से फोकसिंग चेंज कर सकता हूं। अगर आप फोकसिंग चेंज करते हैं तो वो उसी पॉइंट पर फोकस रहेगा। अगर आपको बैक साइड फोकस चेंज करना है तो आपको बैक साइड उसको मूव करना रहेगा। बट अगर बार बार आप ये चेंजेस करने जाएंगे तो आपके लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ कि आपको फोकस लॉक करना रहेगा सिंगल पॉइंट के ऊपर। वो कैसे कर सकते हैं कि आपने जैसे ही कैमरा मूव किया, मेरे को कंपोजिशन यही कैप्चर करनी है, बट मैंने फोकस किया यहाँ पर मेरे इस ब्रोशर पे, डीएसएलआर एकेडमी के ब्रोशर पे मैंने जैसे ही फोकस किया, फ्रंट जो शटर बटन है उसको आप 1 सेकंड तक होल्ड करें और देन फिर आप मूव करें। ग्रीन सिंबल जो है आपका, ये फोकस लॉक का सिंबल है, देन आप इजीली इमेज कैप्चर कर सकते हैं। मेरा जो फोकस है वो मेरे इस इमेज पर बना हुआ है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं ये इमेज कि आपको फोकसिंग यहाँ मिलेगा। अगर चाहे ये फोकसिंग पॉइंट में यहाँ पर चेंज करके फर्स्ट टॉय पे रखकर इसको अगेन चेंज करता हूँ तो भी मेरे को मेरा फोकसिंग वहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट ये फोकस लॉक करने का एक सिस्टम है। देन आप फोकस लॉक अगेन 1 सेकंड कर सकते हैं। एएफ ऑन बटन जो हर एक कैमरे के अंदर दिया हुआ होता है, आप उस एएफ ऑन को भी अगर आप फोकस लॉक करें और आप इमेज कैप्चर करेंगे तो आपको इमेज एकदम प्रॉपर मिल जाएगी। अगर आप जिस एंगल पे फोकस लॉक करें, या तो शटर बटन से करें या एएफ ऑन से करें, तो आपको इमीडिएट वो एकदम परफेक्ट इमेज ही मिल जाएगी कि आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा स्टोन्स शार्प है, बैकग्राउंड एरी थोड़ा सा ब्लर है और फ्रंट जो टॉयज़ हैं वो थोड़े से ब्लर हैं क्योंकि मैंने फोकसिंग पॉइंट बैक साइड रखा था। तो अब फेस डिटेक्शन रखते हैं या कैमरे के ऑल पॉइंट फोकस रखते हैं तो अगेन सेम चीज़ आपके साथ होगी। कभी वो जहाँ पर उसको कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलेगा वो वहाँ पर फोकस कर लेगा, कभी फ्रंट कभी बैक। अगर आप मूव करते जाएंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी सिचुएशंस हो जाती है। अब फोकसिंग पॉइंट में एक पॉइंट और ध्यान रखने जैसा है, वो ये है कि अगर कभी भी आप प्लेन वॉल पर
फोकस करने जाएंगे तो ये फोकसिंग नहीं करेगा। चाहे आप ऑल पॉइंट फोकस रखें, चाहे उसको आप मल्टी पे रख लें, देन आप अगर उसको AF फिक्स पॉइंट रखेंगे तो भी वो फोकस नहीं करेगा, चाहे वो प्योर वाइट हो या फिर वो प्योर ब्लैक हो। आपको फोकसिंग यहाँ पर जो करना रहेगा वो मैनुअल फोकस ही करना रहेगा। अगर आप मैनुअल फोकस मूव करते हैं तो ही आप यहाँ पर उस चीज़ को आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपको शार्प नहीं मिल पाएगा, ऑटो फोकस पर तो कभी नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट कि जब आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाया कि प्लेन अगर व्हाइट वॉल है और प्लेन अगर ब्लैक वॉल है, यानी कि वॉल्स से कंपेरिजन नहीं करना है कि डार्क सिचुएशन है और ब्राइट सिचुएशन है, तो भी वहां पर फोकस ऑटो फोकस वर्क नहीं करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि स्काई के अंदर आप फोकस करते हो बर्ड का कैप्चर करते टाइम, अगर बर्ड फोकस हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वो स्काई के ऊपर वो फोकस सर्च करता ही रह जाता है और वो फोकस नहीं हो पाता। तो ऐसे टाइम पर आपको कई बार या तो मैनुअल पॉइंट जो फोकस लॉक करना है वो आपको करना रहेगा। अब देन ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि किस पॉइंट पर फोकस करना है। अपने पास 3 मेन बेसिक जोन्स है, उसके अलावा कई कैमरास में और भी फंक्शंस दिए हुए होते हैं कि सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट के साथ थोड़ा सा एरिया है, फिर बड़ा एरिया है और बड़ा एरिया है। तो आपको कौन सा पॉइंट फोकस पर रखना है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको एवरी टाइम जो यूज करना है वो सिंगल पॉइंट फोकस यूज करना है। सिंगल पॉइंट से बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही अगर आप फोकस करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, आप फोकस लॉक करेंगे और आप उसको मूव कर लेंगे और फिर भी कंपोजिशन इसके पैरेलल, अभी तो मैं 50 mm यूज कर रहा हूं, एक सबसे अच्छा एडवांटेज दिखाता हूं आपको कि अगर आप जूम इन जूम आउट भी कर लेते हैं, कई जो होते हैं 70-200 अगर 70-200 लेंस यूज कर रहे हैं या 18-55 आपके पास एंट्री लेवल में जो लेंस है उसके अंदर भी आप जूम करके आप फोकस कर लें, फोकस लॉक करें या तो शटर बटन से या AF ऑन बटन से, देन आप इमीडिएट कैप्चर कर सकते हैं। मैं इतनी देर से शटर लॉक करके और इस कैमरे को मूव कर रहा हूं और अगेन इमेज आपके सामने कैप्चर कर रहा हूं, ये मेरे को इमेज शार्प ही मिलेगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहला पॉइंट दिमाग में रखना है कि फोकस लॉक करना आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लॉक करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यहां पर एक छोटा सा पॉइंट अगर आपने इस वीडियो में नोटिस किया है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वीडियोस एंड तक जरूर देखें कि कई बार कोई चीज ऐसी होती है जो आप एंड में जो है वो आपके लिए काम का हो सकता है, कई बार फर्स्ट में है वो आपके लिए काम का हो सकता है। यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि आपने अगर इमेजेस देखी होंगी तो आपको स्लाइड वेरिएशन मिला होगा। वो वेरिएशन क्या है मैं आपको अभी यहां दिखा रहा हूं कि जैसे ही मैं फोकसिंग पॉइंट, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने फोकसिंग पॉइंट ब्राइट पॉइंट पे रखा है तो डार्क और ज्यादा डार्क हो चुका है, मेरे को व्हाइट परफेक्ट मिल रहा है। और अगर यही चीज मैं फोकसिंग पॉइंट मूव करके अगर मैं ब्लैक पे ले जा रहा हूं, आप देखो कि पीछे जो एरी है लिखा हुआ है मैं उस पे ले जा रहा हूं तो मेरे को ब्राइट और ज्यादा ब्राइट मिल रहा है। तो कई बार ये पॉइंट भी ध्यान रखना होता है कि आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है। जब एज ए वेडिंग फोटोग्राफर अगर आप पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो आपको हमेशा फेस पे फोकस करना है, ताकि फेस के ऊपर ही लाइटिंग अपन सेट करते हैं, ड्रेस के ऊपर नहीं करते हैं। तो फेस आपका एकदम परफेक्ट शार्प भी मिलेगा और लाइटिंग वाइज एक्सपोजर भी परफेक्ट मिलेगा। हाँ, अगर आप मैनुअल मोड पे शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेरिएशंस हो जाएंगे, बट फोकसिंग पॉइंट फिर भी मैटर करता है। मिररलेस कैमरा है तो आपको लाइव दिखा देगा इमेज ओवर हो रहा है, अंडर हो रहा है, बट अगर आप मैनुअल मोड पे मिरर कैमरास के साथ यूज कर रहे हो तो आपको वो दिखाएगा नहीं, क्लिक होने के बाद पता लगेगा कि इमेज ओवर आया है या अंडर आया है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये लाइव व्यू पे दिखा रहा हूं सारी चीजें कि अगर फोकसिंग पॉइंट चेंज करते हैं, व्हाइट से अगर डार्क में ले जाते हैं तो व्हाइट ज्यादा ब्राइट हो जाता है, और अगर आप डार्क पॉइंट पर फोकस करेंगे तो ब्राइट ज्यादा ब्राइट होगा, और व्हाइट पॉइंट पे अगर आप फोकस करेंगे तो ब्लैक और भी ब्लैक हो जाएगा। तो आपको एवरेज अपनी इमेज का एक एवरेज यानी कि जो पोर्शन जहां पर लाइट मीडियम रेंज में है वो पॉइंट निकाल के आपको फोकस करके इमेज को कैप्चर करना होगा। अदरवाइज अगर मैनुअल मोड पे शूट करते हैं तो एक्सपोजर आपको 0 एक्सपोजर पे आपको सेट करके क्लिक करना होगा। तो गाइज ये कुछ इंफॉर्मेशन थी फोकसिंग से रिलेटेड, जो लगता है एकदम छोटी सी है बट बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बर्ड्स का कैप्चर करते हुए या आउटडोर जब बैकग्राउंड ब्राइटर होता है तो इमेज कभी भी प्रॉपर एक्सपोजर के साथ क्रिएट नहीं हो पाती। अगर एक्सपोजर प्रॉपर क्रिएट नहीं है तो इमेज कभी भी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि फोकसिंग पॉइंट आपका लॉक करके, जो शटर बटन मैंने आपको बताया उसको लॉक करके या AF ऑन से लॉक करके इमेजेस को कैप्चर करें। सिंगल पॉइंट यूज करें, मल्टी मोड नहीं यूज करें। कम रिकमेंड करूंगा, वो तभी रिकमेंड करूंगा जब आप अगर बर्ड्स का कैप्चर कर रहे हैं या स्पोर्ट्स का शूट कर रहे हैं, तब आप कहीं मल्टी मोड्स का यूज कर सकते हो। बट अगर एज ए वेडिंग पोर्ट्रेट्स या जो मैंने आपको सिंगल फ्रेम्स बताई है या फ्लावर्स का या नेचर का शूट कर रहे हैं, तब आप सारे क्लिकिंग्स के अंदर आप
सिंगल पॉइंट का यूज कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट्स और बेनिफिट मिलेंगे। और स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स, चाहे क्लोजअप है, चाहे बर्स्ट है, चाहे 3/4 है, चाहे फुल लेंथ इमेज है, फोकसिंग आपको हमेशा आपका फेस के ऊपर रखना है। फोकस लॉक करके और इमेज कैप्चर करेंगे, रिजल्ट्स हमेशा शार्प मिलेंगे। सो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, सो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, इमेजेस हमेशा शार्प आएगी, चाहे आप एक एंट्री लेवल कैमरा यूज कर रहे हो, चाहे मिड लेवल है, चाहे फुल फ्रेम है। सो वंस अगेन ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR अकेडमी। वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें, बट साथ में एक काम जरूर कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिएगा इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR अकेडमी।